जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को बलिदान कर दिया, उनके भी नाम गायब कर दिए। आज़ादी तो कुछ लोगों ने मिलकर के, कुछ परिवारों ने मिलकर के दिला दी, हमको तो यही पड़ा है, दे दिए हमें आज़ादी। वंदे मातरम के जब 50 साल हुए तब वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम के जब 100 साल हुए तो देश में आपातकाल लगा दिया। आज़ादी के बाद में भी जब हमारे पास रिस्टोरेशन का टाइम था तब भी इसी तरह के मानसिकता के लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को बलिदान कर दिया, उनके भी नाम गायब कर दिए गए। आज़ादी तो कुछ लोगों ने मिलकर के, कुछ परिवारों ने मिलकर के दिला दी, हमको तो यही पड़ा है, दे दिए हमें आज़ादी, यही पढ़ाया गया हमको। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आज़ादी के 75 साल पूरे हुए तब उनकी प्रेरणा से देश भर के गांव में, शहर में, कस्बों में, परिवेश में छुपे हुए ऐसे सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने की एक मुहिम चली। और आपको खुशी होगी सुनकर के 20,000 ऐसे बलिदानियों को आइडेंटिफाई किया गया जिन्होंने कुछ न कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो आज़ादी की लड़ाई में किया था। उनको डॉक्यूमेंट किया, उनके ऊपर उनके सारे इतिहास को लिखा गया। ये इतिहास हमारी जनरेशन को पता नहीं, आपको और मुझे तो नहीं पढ़ाया गया। सर, आप जब कह रहे हैं तो मैं सोच रही थी 1857 का जो रिवोल्ट था उसको कहता है द फर्स्ट सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। हमको ये बताया गया कि हमने विद्रोह किया क्योंकि एस्टैब्लिश सरकार थी, दैट वाज म्यूटिनी, बट दैट वाज नॉट म्यूटिनी। सब जो है स्वतंत्रता हमारा अधिकार था, हम उसके लिए लड़ रहे थे, वो म्यूटिनी कैसे हो सकती? जो हमारी जो विशेषता थी, जो हमारा अलग जो है विचार प्रवाह था, हमारा जो सोच था, उस सबको समाप्त करने की कोशिश की गई और कई सालों तक करने की कोशिश की गई। ये तो अब शायद वापस दिन फिरे हैं कि वापस हम सब वंदे मातरम पे भी चर्चा कर रहे हैं। बाकी आज़ादी के से पहले वंदे मातरम के जब 50 साल हुए 1875 से 1935 में, तब वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। वंदे मातरम के जब 100 साल हुए 1875 से 1975 में, तो देश में आपातकाल लगा दिया गया। और वंदे मातरम के 150 साल हुए हैं, तब उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हम बात कर रहे हैं। हमने 8 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक उस पर युवाओं को यह आग्रह किया कि वो अपनी तरफ से जो है वंदे मातरम की हम आपको जो कराओके का हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आप इसको रेंडिशन करिए, आप गा करके वंदे मातरम के प्रति अपनी कृतज्ञता और सॉलिडरिटी को एक्सपीरियंस करिए। 7 दिन में 1,63,00,000 लोगों ने किया। और मैं तो कहूँगा कि आपके चैनल को सुनकर के अभी भी ओपन है, आप बच्चों को करना चाहिए, युवाओं को जुड़ना चाहिए, हम सब मिलकर के वंदे मातरम गाएं और इस देश के हमारी भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस संकल्प कि हम इस देश को विकसित करेंगे, इस देश के विकास के इस यात्रा के सहयात्री बनेंगे, हम सारथी बनेंगे, हम सहयोग करेंगे, इसमें हम सब लोग जुटें।